डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महिला आरक्षण बिल के पास न होने पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। बिल के गिरने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक और सरकार विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है, वहीं विपक्ष से सरकार की सोची समझी रणनीति बता रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र और संविधान की जीत करार दिया है। शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद में जो कुछ हुआ वो महिला आरक्षण बिल से ज्यादा परिसीमन से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल के जरिए अपनी मनमानी करना चाहती थी। उनका कहना था कि अगर यह बिल पास हो जाता तो सरकार को परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की पूरी छूट मिल जाती, जिससे लोकतांत्रिक संतुलन प्रभावित हो सकता था। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि सरकार को पहले से अंदाजा था कि यह बिल पारित नहीं होगा, फिर भी इसे लाया गया। उन्होंने इसे एक साजिश बताते हुए कहा कि सरकार ने दोहरी रणनीति अपनाई थी। अगर बिल पास हो जाता तो वो खुद को महिलाओं का हितैषी साबित करती, और अगर पास नहीं होता तो विपक्ष को महिला विरोधी बताकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करती। उन्होंने आगे कहा कि यह घटनाक्रम विपक्ष की एकता की जीत है। उनके मुताबिक सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर यह साफ दिखाई दे रहा था कि वे इस परिणाम से असहज हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने और संघीय ढांचे को बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जिसे विपक्ष ने मिलकर रोक दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बयानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने अपने भाषणों में ये संकेत दिया था कि अगर विपक्ष इस मुद्दे पर सहमत नहीं होता तो वो चुनावी रूप से नुकसान उठाएगा। प्रियंका के अनुसार ऐसे बयान सरकार की मंशा को उजागर करते हैं और ये दर्शाते हैं कि मुद्दा महिलाओं के अधिकारों से ज्यादा राजनीतिक लाभ का था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रही है और उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं अब जागरूक हैं और वे ऐसे प्रयासों को समझती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का महिलाओं से जुड़ा रिकॉर्ड सवालों के घेरे में रहा है और सिर्फ संसद में बयान देने से ये छवि नहीं बदल सकती। प्रियंका गांधी ने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश ने उन्नाव, हाथरस, महिला खिलाड़ियों के साथ विरोध और मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटनाओं को देखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मामलों में सरकार की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही और अब वही सरकार महिलाओं के हितैषी बनने का दावा कर रही है। परिसीमन के मुद्दे पर बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सिर्फ सीटों के पुनर्गठन का मामला नहीं है, बल्कि इसके जरिए सत्ता संतुलन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी परिसीमन प्रक्रिया चाहती थी जिसमें जातिगत जनगणना के आंकड़ों की जरूरत ना पड़े और वो अपने हिसाब से राजनीतिक नक्शा तैयार कर सके। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके समय में भी परिसीमन हुआ, लेकिन सीटों की संख्या को स्थिर रखा गया था। उनके अनुसार ये देश की एकता और संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी कदम था। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार सीटों की संख्या बढ़ाकर छोटे और दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस प्रस्ताव के खिलाफ है और चाहती है कि मौजूदा सीटों के भीतर ही 33% महिला आरक्षण लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि देश की जनता और विशेष रूप से महिलाएं अब पहले जैसी नहीं रही। वे राजनीतिक चालों को समझती हैं और भावनात्मक मुद्दों के जरिए उन्हें प्रभावित करना आसान नहीं है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि देश बदल चुका है और मतदाता भी पहले से ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।